क्या सत्ता क्या विपक्ष, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इस तरह से चुनाव लड़ी जाएगी जो पूरी इतिहास इसे याद रखेगा। क्या जेडीयू एलजेपी में बात बन गई है, सीटों का बंटवारा हो गया है? क्या बीजेपी जेडीयू इस वक्त एलजेपी को लेके इतना सीरियस है कि उन्हें 2020 विधानसभा चुनाव में साथ रखे या ना रखे? एलजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में? और सबसे बड़ी बात, कौन कितने सीट पे चुनाव लड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी की तरफ से? नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल बज चुका है। वैसे यहाँ पे नेता अपनी रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं, लेकिन दो दल है, एक महागठबंधन है, एक एनडीए है। एनडीए जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी है। महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी, हिंदुस्तान अवाम पार्टी और वीआईपी है। लेकिन दोनों ही दल में एक कांटा जरूर चुभ रहा है। एक तरफ जहां पे महागठबंधन में हिंदुस्तान अवाम पार्टी मांझी का पता नहीं चल रहा रुख किस साइड होगा, एनडीए में भी एलजेपी का रुख पता नहीं चल रहा है। लेकिन मुसीबत दोनों के साथ है कि दोनों क्षेत्रीय दल हैं और छोटे दल हैं और इनको किसी न किसी बड़े दल के साथ सहयोग रखना है। आज बात करेंगे एलजेपी, बीजेपी, जेडीयू गठबंधन में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कहां खड़ा है। तो चलिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एलजेपी इतना तंग क्यों कर रहा है बीजेपी जेडीयू गठबंधन को। चिराग पासवान वो आजकल कुछ ज्यादा पॉलिटिकली गेम खेल रहे हैं और उसका नुकसान उनको 2020 विधानसभा चुनाव में 110% होगा और ये भाप चुकी है जेडीयू और बीजेपी। पहले सोर्सों के हिसाब से ये पता चल रहा था कि बीजेपी एलजेपी को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अब जहां तक हमारे सोर्स बताए हैं वहां पर यह पता चला है कि बीजेपी एलजेपी को कुछ सीमित सीटों के साथ ही बात करने को तैयार है। इसके अलावा बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। कारण यहां पर बहुत सारा है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पासवान साहब, यदि जेडीयू और एलजेपी और बीजेपी के बीच में बात नहीं बनती है और एलजेपी अपना अलग रास्ता चुन करता है तो डेफिनेटली केंद्रीय पद से नुकसान होगा पासवान साहब को और उस हिसाब से इनकी जो क्षेत्रीय दल की दबदबा है वो भी कम होगा। वैसे एलजेपी में चिराग पासवान यदि इस तरह की भाव रखते हैं तो डेफिनेटली उनको बड़ा नुकसान होगा। यहां पर बीच बचाव की भी बात काफी हो चुकी है। बीच बचाव की बातें इस वक्त यहां पर एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी के बीच में यदि कुछ नया चीज आता है तो वो सीटों की बात होगी। चेहरा पहले से ही तय है कि नीतीश कुमार ही होंगे। अब मौसम वैज्ञानिकों की बात करते हैं। मौसम वैज्ञानिक यहाँ पे काफी मजबूती से किसी न किसी दल को पकड़े रहते हैं, पर यहाँ पर इस वक्त ये मौसम वैज्ञानिक फेल हो सकते हैं क्योंकि उनको हल्का से हिंट जरूर है कि जेडीयू यदि सरकार में आती है तो उनको कोई भाव नहीं देगा। आरजेडी भी सरकार में आती है अपने तरह से, तब पर भी एलजेपी की भाव नहीं मिलेगा क्योंकि क्षेत्रीय दलों के में ये बड़े जो दल है क्षेत्र के अंदर में, अपने राज्य के अंदर में, ये किसी और को पनपने नहीं देंगे। तो उस हिसाब से एलजेपी अपनी संगठन और अपनी तरीकों को बदलते हुए सरकार में बने रहने के लिए कुछ मजबूरियों को पॉइंट कर रही है, जिसमें जेडीयू बहुत पिन पॉइंट हो चुका है। देखिए, पहले से ये प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम अब शुरू हुआ है। मतलब कि 2019 लोकसभा चुनाव में एलजेपी और जेडीयू के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से बातें बननी शुरू हुई उसके बाद से जेडीयू को जो तनातनी बातें की एलजेपी ने, जिसके चलते जेडीयू काफी रुख अपनाया टाइट और अब वो बात करने के मूड में नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि यहाँ पर ये बड़ा करने से चूक जरूर जाएंगे यदि ये बड़े दल मतलब कि बीजेपी जेडीयू के साथ नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीजेपी और जेडीयू क्या चाहती है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो बातें हुई उसमें 50-50% सीटों पे होगा। जैसे कि आपको पता है कि कुल सीट 243 है। 243 में से आधे सीट पे जेडीयू लड़ेगी, आधे सीट पे बीजेपी लड़ेगी। और जेडीयू का कहना भी सही है, यदि बीजेपी किसी और क्षेत्रीय दल को अपने साथ रखता है तो अपने में से दे। ठीक उसी तरह जेडीयू भी चाहती है कि यदि हम किसी क्षेत्रीय दल को अपने साथ मिलाते हैं या रखते हैं तो हम उसका तय करेंगे। ठीक उसी तरह एलजेपी और बीजेपी की जो बातें हो रही है वो भी तय माना जा रहा है। बीजेपी ने हार्ड रुख से, मतलब स्पष्ट रूप से कह दिया है एलजेपी को कि हम इतना ही सीट देंगे, इससे ज्यादा सीट आपको नहीं दे सकते हैं। यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जरूर लड़िए हमारे साथ, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं। और उस हिसाब से ये काफी मजबूत बात होती है।
देखिए, जेडीयू में नीतीश कुमार के पे हमेशा प्रहार किया है चिराग पासवान ने, और इस हिसाब से आज के डेट पे जो जेडीयू रुख अपनाई है वो काफी मजबूत है। हाँ, जेडीयू एक काम जरूर कर सकती है कि चुनाव के बाद इनको कुछ मंत्री पद दे दिया जाए, लेकिन सीटों के बात में तो ये एकदम तय नहीं है। हाँ, यहाँ पे चिराग पासवान दिल्ली में रह कुछ ज्यादा ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ बातें कर रहे हैं, एलजेपी कांग्रेस कुछ नया खेल खेल रहा है। ये सब इस बार आरजेडी के रहते हुए तो नहीं होगा। आरजेडी एलजेपी को सहयोग करने के मूड में नहीं है, ये क्लियर कट है, क्योंकि सेम उम्र के नेता हैं और चीफ मिनिस्टर का चेहरा तेजस्वी है। और दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूं, मौसम वैज्ञानिक हमेशा अपना राह बदलते रहते हैं, तो इस वक्त ये कंडीशन में नहीं है कि राह बदल ले, क्योंकि क्षेत्रीय दल इस बार स्ट्रांग और मजबूत सोच के साथ बैठा हुआ है। लास्ट में यही होगा, बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी बैठ के कुछ सीटों का मुकाबला और सीटों की तय कर लेंगे, और जो हमारे सोर्सों के पास आया है वो आपको हम बता देते हैं। एलजेपी 27 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इससे ज्यादा सीट बीजेपी देने को तैयार नहीं है। कुल 243 सीटों की बात होती है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इससे ज्यादा सीट नहीं देगा जेडीयू को, और ना ही इससे ज्यादा सीट एलजेपी की बात करने को तैयार है। यहां पर जेडीयू कितने सीट पर लड़ेगा, जेडीयू 115 से 116 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये भी तय है। दोस्तों, 243 कुल सीटें हैं, उसमें से 27-28 सीटों पर एलजेपी, 101 सीट पे बीजेपी और 115 से 116 सीटों पे जेडीयू चुनाव लड़ते हुए नजर आएगा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार।